नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस शानदार वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा, बहुत बार स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर कुछ सिलेबस पर एक वीडियो बनाइए कि आखिर एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, इसके लिए कितना इंग्लिश में पढ़ना चाहिए कि हमारे मार्क्स इंग्लिश में फुल आना शुरू हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आपके फुल मार्क्स के लिए जिन जिन टॉपिक्स पे आप सभी को फोकस करना चाहिए, वो सारे टॉपिक्स लेकर ये वीडियो मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप देख रहे हैं मुझे संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी। आपके हर पूछे गए डाउट्स का यहीं पर सोल्यूशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा अपने हर उस व्यक्ति के पास जिसको आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश को सुधरवाना। मेरे प्यारे साथियों, मैं लाइव भी जुड़ता हूं और डेली रात को 9 बजे आप मेरे साथ रोज रात 9 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। आप लाइव हमसे पढ़ सकते हैं, राइट? वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे। तो भूलिएगा नहीं, रात को 9 बजे लाइव जुड़ना। अब आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस की। सीडीएस का सिलेबस क्या क्या है? तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपके लिए लिख कर आया हूं कि सीडीएस 2024 या जो भी बीते हुए साल रहे हैं उसमें आपको इन इन टॉपिक्स पर कमांड करनी चाहिए, ताकि आप इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। जिसमें सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, यानी सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉप पे लिखा, यानी इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा है। सो कॉम्प्रिहेंशन पे आपकी कमांड अच्छी हो, उसके लिए रीडिंग हर रोज करना शुरू कर दीजिए। आपको इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर कोई सा भी हो या किसी बुक से भी आप पढ़ सकते हो, किसी नॉवेल को भी आप पढ़ सकते हो, कोई मैगजीन भी पढ़ सकते हो। बस इंग्लिश का आर्टिकल हो हर रोज। पौना घंटा से 1 घंटा तक आप रोज टाइम दीजिए केवल रीडिंग में दोस्तों, ताकि कॉम्प्रिहेंशन आपका सुधर सके। दूसरे नंबर पे आता है स्पॉटिंग एरर। एरर डिटेक्शन तो आपने सुना ही होगा ना। ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। ये पूरी तरीके से ग्रामर पर बेस्ड होता है। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए वो मैं अभी आपको कुछ देर में बता दूंगा दोस्तों। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक भी दो तरीके से पूछता है। कुछ फिल इन द ब्लैंक होते हैं जो वो कैप टेस्ट करने के लिए होते हैं, वहीं पर कुछ फिल इन द ब्लैंक ऐसे होंगे जो ग्रामर टेस्ट करने के लिए होंगे। तो दोनों ही केस में आपको ध्यान देना है, आपको ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों पर काम करना है। हालांकि ये दोनों चीजें आपके फिल इन द ब्लैंक के साथ क्लोज टेस्ट में भी होती है। फिर आपका आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आपके एग्जाम में वोकैबुलरी है दोस्तों, जहां पे सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग पूछी जाती है। फिर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो जम्बल्ड होते हैं ना सेंटेंसेस, वो आता है और आता है दोस्तों। इडियम्स एंड फ्रेजेस तो हमेशा ही रहते हैं दोस्तों इस एग्जाम में, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पर भी काम कीजिए। आप देखेंगे तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस क्वेश्चन, वर्ड्स की ऑर्डर सेंटेंस के क्वेश्चंस में इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन पे भी पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका सीडीएस का पूरा पेपर 3 तरीके से बटा है: ग्रामर के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपको इन तीनों पर अच्छे से कमांड करनी है ताकि आप बेहतर कर सकें। आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे आपका आता है एसएससी एग्जाम्स। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीई, जेई, जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर। इसमें जिसमें इंग्लिश आती है ना, उन इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है आइए उसको समझते हैं दोस्तों। आपके एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश के जिन टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वो लिखे हुए हैं टॉपिक्स। जैसे कि एरर डिटेक्शन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो आपकी एरर डिटेक्शन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और उसके लिए आपको ग्रामर के लगभग 15 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के सवाल आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सवाल आते हैं। फिर आपका स्पेलिंग टेस्ट आता है दोस्तों, यानी वोकैबुलरी जिसमें स्पेलिंग आपकी टेस्ट की जाएगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक जिसे कहते हैं दोस्तों। आपको मैंने अभी बताया फिल इन द ब्लैंक और क्लोज टेस्ट, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कभी ग्रामर टेस्ट करता है एग्जामिनर तो कभी वोकैबुलरी टेस्ट करता है, इसलिए दोनों को तैयार करना जरूरी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी होता है। आपके लिए इसमें अगर देखेंगे तो आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो लगभग 1/3 वोकैबुलरी है दोस्तों। 1/3 वोकैब है और लगभग 1/3 मतलब टोटल 100% का तिहाई हिस्सा जो है वोकैब है, तिहाई हिस्सा आपके ग्रामर पर है, और बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपका किस पर है दोस्तों, वो है आपका
वो है आपका किस पर, वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन पर, जिसमें क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। अब ये है आपका टायर 1 और टायर 2 दोनों का सिलेबस, इसी में जो आपकी इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको बताई। अगर आप सपोज एसएससी में सीजीएल का पेपर देते हैं तो प्रीलिम्स में 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, तो 50 नंबर में मोटा मोटा आप देखेंगे तो लगभग 17 मार्क्स, 17 नंबर का वोकैबुलरी, 17 नंबर के आसपास ग्रामर और 17 नंबर के आसपास आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा। 17 14 17 51, एक नंबर किसी में घटा लीजिए। इसी प्रकार से आपको अगर सपोज आप जो है सीपीओ का पेपर देते हैं तो सीपीओ के मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आती है, तो 200 नंबर में लगभग लगभग प्यारे बच्चों कि आपका 65 से 70 मार्क्स तक आपकी वोकैबुलरी पूछेगा। तो 65 से 70 नंबर की वोकैब, कितनी इंपॉर्टेंस है वोकैबुलरी की। इसीलिए मैंने वोकैब की पूरी ई बुक्स लॉन्च कर दी है, जिसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम की सारी वोकैब सॉल्व कर जाएंगे दोस्तों, ना केवल एसएससी की बल्कि सीडीएस की भी और बैंकिंग की भी। इसलिए उन ई बुक्स को लेकर पढ़िएगा जरूर, अभी आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही ग्रामर पर भी ई बुक है, कॉम्प्रिहेंशन पर भी ई बुक है। अब आपको इन सभी के लिए ग्रामर का कौन सा टॉपिक और क्या चीज और कितना पढ़ना पड़ेगा उसको देखिए। मैंने बताया आपको ग्रामर 1/3 पूछेगा और उसके लिए आपको ये 15 से 16 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये 16 टॉपिक्स हैं आपके जो ग्रामर के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ध्यान से देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्वेश्चन, टैग और सेंटेंस। फिर टेंस है, आर्टिकल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉजेटिव वर्ब, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये आपके 16 ऐसे टॉपिक्स है ना जिनसे एग्जाम का 1/3 पेपर सेट होता है। तो अगर इसमें किसी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपसे नहीं बनता, आप मुझे बताइए इसी वीडियो में कमेंट करके दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम आपको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। राइट, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहां से तैयारी होगी, घबराइए नहीं, आपका भाई है यहाँ पे, सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। और इधर के अलावा इनको पढ़ के ग्रामर आपका कवर होता है। फिर कुछ और इधर वाली चीजें हैं जैसे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंपर, मिस स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने के लिए एसएससी में। अब आता है आपका बैंकिंग का सिलेबस। बैंकिंग में आपके पास जो प्रीलिम का पैटर्न होता है और मेंस का पैटर्न होता है। जनरली आप जानते हैं कि भैया प्रीलिम्स जो होता है उसमें लगभग 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, ये लिखा हुआ है 30 नंबर की इंग्लिश होती है। और जो आपके मेंस का पैटर्न होता है उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं 40 नंबर का। ये आईबीपीएस पीओ का मैं लेकर आया हूं, बाकी ऐसे ही सभी का लगभग लगभग मिलता जुलता ही है दोस्तों। सो ओवरऑल बैंकिंग का चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, आपको पढ़ना इंग्लिश में यही है, यही टॉपिक्स है। जैसे क्लोज टेस्ट है, थोड़ा सा कुछ चीजें एसएससी से बढ़ जाती है, कुछ पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है, कुछ पार्ट हट जाता है। जैसे क्लोज टेस्ट पढ़ना है आपको, सेंटेंस करेक्शन चाहिए, पैरा जंबल चाहिए, फिल इन द ब्लैंक चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, एरर स्पॉटिंग चाहिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका पैरा कंप्लीशन होता है, पैरा कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीट करना होता है ऑप्शन लेकर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, कॉलम बेस्ड स्पेलिंग एरर आती है, कॉलम बेस्ड कॉलम बना के दे देते हैं। फिर आपका वर्ड स्वैप आता है, वर्ड स्वैप करके कि इसको इससे ऐसे करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वर्ड रीअरेंजमेंट आता है और फिर सेंटेंस बेस्ड एरर्स आते हैं। तो सेंटेंस बेस्ड एरर मतलब कि 4 ऑप्शन, चारों अलग अलग सेंटेंस, बताओ किसमें एरर है या बताओ कौन सा एरर फ्री है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपके बैंकिंग के पेपर में भी अगर देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंशन लगभग लगभग 40 से 50% मार्क्स तो केवल कॉम्प्रिहेंशन लेके जाता है। वोकैबुलरी की भी इंपॉर्टेंस लगभग अगर मैं 50% इसमें दे दूं कॉम्प्रिहेंशन पे, तो वोकैबुलरी लगभग 20 से 25% और बाकी का आपका ग्रामर होता है। मेरे प्यारे साथियों, आपका ये जो बैंकिंग का सिलेबस है वो इतने से ही ऑलमोस्ट पूछता है आपका एग्जाम। लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे आज से 4 साल 5 साल पहले, तो इसमें से 4 से 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले नहीं पूछे जाते थे, अब उसको इंक्लूड कर लिया गया। तो यानी बैंकिंग जो है वो सरप्राइजेस के लिए जाना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अलग टाइप से प्रश्न पूछ लेता है, पूछेगा यही सारी चीजें लेकिन तरीका कुछ अलग हो जाता है। राइट, तो हमें थोड़ा उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन बैंकिंग में सरप्राइजेस 5% से ज्यादा कभी नहीं होते इंग्लिश सेक्शन में। राइट दोस्तों, बैंकिंग के मैथ्स वगैरह में सरप्राइजेस बढ़ सकते हैं लेकिन इंग्लिश 5%, हार्डली 10%। तो अगर मैं कहता हूं 10% सरप्राइज भी दे दिया दोस्तों मैक्सिमम,
तो 30 नंबर का 10%, 3 नंबर काट दो तो भी आपके 27 तो पक्के हो ही जाते हैं जो आपके सामने सिलेबस लिखा है। इसलिए इसको कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कंफ्यूजन है या कोई भी चीज आपको पढ़ना है तो आप बताइए हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, चाहे सीडीएस का इंग्लिश का टॉपिक हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, हम आपके लिए उसको जरूर लेकर आएंगे साथ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे 13 साल के अनुभव से आपको बेनिफिट होगा और उसकी हेल्प से, उन क्लासेस की हेल्प से आपका एग्जाम 100% क्रैक होगा, जो कि हर साल हजारों बच्चों का होता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय पढ़ा रहा हूं संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और रोज हमारे साथ लाइव जुड़िए साथियों। शेयर तो कर ही दीजिएगा आप कम से कम 40-50 लोगों को, ताकि हर कोई यहां से इंग्लिश सीख सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लाइव मैं पढ़ाता हूं, डेली पेपर एनालिसिस आजकल चल रहा है, बाकी टॉपिक बदलते रहते हैं जैसे जैसे जिन जिन चीजों की लगता है कि बच्चों को नीड है। तो लाइव आप हमारे साथ 9 बजे रात में रोज हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और वीडियो सेक्शन में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो हमने आपके लिए ली है। ये एग्जाम के बहुत सारे प्लेलिस्ट है, जरूर विजिट करिएगा और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। मेरी मेहनत से कुछ ई बुक्स तैयार करी है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। आप ये ई बुक से अपनी पूरी वोकैब तैयार कर सकते हैं। आपका सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एग्जाम के प्रश्न इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी ई बुक्स हैं, मैं सभी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा साथियों। तो ये रही कंप्लीट सिलेबस आप सभी का। बाकी आपके कमेंट्स, आपको जो टॉपिक चाहिए हमें बताइए, हम लेकर आएंगे आपके लिए। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करके क्लासेस करें। और कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछिए दोस्तों। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए। उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।